नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5.3 के तीन चार क्वेश्चन लगाए थे और उस वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चनों के सलूशन मैंने पन्ने में कर ग्रुप में डाले थे। अगर आप लोग दोनों चीज़ों को देखते हो तो आपको ये समझ में आएगा। जब मैं देख रहा था तो थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 जो दिख रहा है आपको, उसमें समस्या हो सकती है, मुझे ऐसा लगा। तो आज मैं सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग दिख रहा है और क्वेश्चन नंबर हो गया। ये दो क्वेश्चन मैं करता हूँ। इससे लगभग क्वेश्चन नंबर आगे के जितने भी हैं आपके पास 9 के बाद 10, 11, 12, 13 ये सब एक जैसे हैं। तो अगर 8 और 9 मैं इसमें सलूशन करके दे देता हूँ वीडियो में आपको, और बाकी क्वेश्चन का मैं सॉल्व करके एक दिन के बाद मैं ग्रुप में डाल दूँगा, तो आप लोग देखकर ज़रूर समझ जाएंगे कि आपको कैसा करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले 8 स्टार्ट करते हैं, जो कि है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। हमें डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए खाली पन्ने में चलते हैं अपन लोग। हाँ, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। आपको डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। और जैसे ही अपन लोग यक्स के सापेक्ष अवकलन करने जाएंगे तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 होगा, और 1 का अवकलन कितना आ जाएगा आपका 0, ठीक है। क्योंकि 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन सदैव क्या होता है 0। अब देखिए सबसे प्रमुख जो समस्या है अपनी वो यही है कि साइन स्क्वायर एक्स के लिए कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो जिस चीज़ के लिए कोई फार्मूला नहीं होता उसका हम कुछ मान के अवकलन करते हैं। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स को अपन टी मान लें, साइन एक्स को टी मान लें, तो टी स्क्वायर बचेगा और टी स्क्वायर का अवकलन कितना आ जाएगा 2t। और टी की वैल्यू जब वापस रखेंगे साइन एक्स तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 साइन एक्स, ठीक है। पर जिस चीज़ को हम माने थे साइन एक्स उसका भी अवकलन करेंगे, और जब उसका अवकलन करेंगे अपन लोग तो हमारे सामने क्या दिखेगा भाई, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे आपका और क्या आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। बिल्कुल प्लस रखिए यहाँ पे अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए। और आप ऐसा सोचिए कि कॉस स्क्वायर वाई के लिए भी कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले कॉस वाई को अपन टी मानेंगे, तो यहाँ पे टी स्क्वायर बचेगा और टी स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2t। तो 2t लिखते हैं यहाँ पे, पर टी की वैल्यू क्या थी कॉस वाई, तो अपन को कॉस वाई लिखना होगा, ठीक है ना। फिर कॉस वाई का भी अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष। अब कॉस वाई का जब अवकलन यक्स के सापेक्ष अपन करते हैं, एक थोड़ी सी गलती हो गई बच्चों, मैं रिकॉर्डर के पेन से सारी चीज़ें लिख दिया हूँ, तो आप लोग पहले इसे कॉपी कर लें, फिर आगे का मैं समझाता हूँ। पुश करके कॉपी कर लें, फिर आगे का समझाता हूँ। ध्यान रखिएगा, पहले वाले पद में आपके पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स आया है और दूसरे वाले पद का अवकलन जारी है। मैं दोबारा ब्लू पेन से लिख देता हूँ सारा चीज़। साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन आ गया था 2 साइन एक्स
कॉस एक्स, फिर यहाँ प्लस का साइन था, और उसके बाद कॉस वाई को टी मानकर हमने अवकलन किया था, तो टू कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो वो माइनस और ये प्लस मिलकर क्या हो जाएंगे आपके माइनस में बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन माइनस लगाते हैं ये, और टू साइन वाई आ चुका है आपके पास। अब जिस चीज़ को हमने माना था कॉस वाई को हमने माना था टी, तो उसका भी अवकलन करेंगे, और उसका अवकलन जब यक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक समस्या हमारे पास और आ जाएगी कि अवकलन हम यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं और कॉस के साथ वाई जुड़ा हुआ है, तो कॉस वाई को हम वाई के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये पहले प्लस ही था, अब वो माइनस होगा, है ना, तो ये हम माइनस ही रहेगा। अब वो हो जाएगा आपका माइनस साइन वाई, तो माइनस चिन्ह शुरू में गया आपका, यहाँ पे साइन वाई बचा, फिर वाई का भी एक्स के सापेक्ष अब हमें अवकलन करना होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू एक का अवकलन आपके पास क्या था 0 था। ठीक है, अब देखिए अपन इस वाले पद को जो साइन का अवकलन आया था साइन स्क्वायर एक्स का आया था उसको पक्षांतित करते हैं, तो दैट एम्प्लाइज क्या आएगा माइनस टू साइन वाई इंटू हमने एक गलती कर दी है बेटा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है ना, चूंकि टी मान के किया था तो यहाँ कॉस वाई ही आना चाहिए था, है ना, तो यहाँ पे वापस अपन कॉस वाई लिखते हैं, कॉस वाई, तो ये साइन वाई हमने लिख लिया है, तो ये कॉस वाई भी हम लिख दें यहाँ पे, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जब हमने पक्षांतरित किया है भैया तो याद करिएगा जो हमारे पास टू साइन एक्स कॉस एक्स था वो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस टू साइन एक्स कॉस इंटू कॉस एक्स हमारे पास इतना शेष रह गया है। ठीक है, फिर इतनी चीज़ों को अपन बटे में ले जाएंगे उस साइड, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स अपान में क्या आ जाएगा माइनस टू साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये दोनों कट गए, यही हमारा फाइनली आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, कई अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। अपन आइए देखते हैं सबसे पहले किस तरीके को अपनाते हैं। ठीक है ना, आंसर हर एक कैटेगरी में सेम आना है आपका, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए करते हैं, मैं फिर अलग विधियां भी कुछ करके दिखाऊंगा आपको, मज़ा आएगा उसमें। तो फिर से एक बार सवाल देख लीजिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 था आपके लिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, बट सॉरी एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। टू एक्स अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कोष्ठक क्लोज। इस सवाल को जब हम सोचने जाएं तो एक चीज़ सोचते हैं, टिग्नामेट्री चूँकि यहाँ पे इन्वॉल्व है, साइन इनवर्स एक्स है, तो याद करिए कोई फार्मूला आपको ऐसा दिखा था कि कोई टिग्नामेट्रिक अनुपात अगर एक्स की जगह पर रख दें तो कोई सूत्र टिग्नामेट्री का मिल जाए? मुझे तो याद आ रहा है,
अगर मैं एक काम करता हूँ बच्चों कि यहाँ पे x यहाँ पर टेन थीटा रख दूँ, ठीक है ना, और यहाँ भी टेन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x इक्वल टू टेन थीटा, ये माना करके आप लिख दीजिएगा, माना x इक्वल टू टेन थीटा। तब अगर टेन को उधर ले जाएंगे तो दैट एम्प्लाइज थीटा इक्वल टू क्या बचेगा आपके लिए, टेन इनवर्स x, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें अपने दिमाग में रखिएगा। तो अगली लाइन अपन हल करते हैं। तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो क्या दिखेगा आपके लिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोष्टक क्लोज। और इतने पूरे की जगह पर आपका भैया, इस पूरे जगह के लिए आपका साइन 2 थीटा आ जाएगा। तो चलिए अगली लाइन में करके देखते हैं साइन 2 थीटा की वैल्यू रखकर। चलिए, तो दैट एम्प्लाइज आपका कितना आएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर उसी त्रिकोणमिति का इन्वर्स भी हो और वही त्रिकोणमिति अनुपात भी हो, एक ही जगह पर दोनों गुणे में हो, तो ये केवल 2 थीटा बस बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो अगली लाइन आपके लिए क्या होगा, y इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। अब तो काफ़ी आसान दिखने लगा। अगर मैं ऊपर देखने जाऊं कि थीटा की वैल्यू क्या थी, टेन इनवर्स x, तो यहाँ पे अपन थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x भी रख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। हाँ, तो दैट एम्प्लाइज y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x, ठीक है। अब तो डायरेक्ट आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, ठीक है ना इसका। तो यहाँ पे LHS में आपके पास क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x। और अगर आपको याद हो तो इस प्रश्नावली के बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन लोगों ने थोड़ा सा सॉल्व करके देखा था कि टेन इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस x का स्क्वायर अवकलन, है ना। तो जब हम उसका अवकलन रख देंगे तो फाइनली हमारा आंसर आएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 2 तो पहले ही रहा आया, तो 2 गुणे 1/1 प्लस x का स्क्वायर, यही आपका फाइनली आंसर है, ठीक है। ये आप एक लाइन और अच्छे से लिखने के लिए 2 का गुणा 1 में कर लेंगे तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लोग इसे पुश करके बाद में आराम से उतारते रहिएगा, मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा तो जल्दी समझ में आएगा। तो अगर हम देखने चलें भैया कि इस प्रश्नावली में आगे के सारे प्रश्न अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसे ही हैं। अगर आप सोचोगे तो यक्स को कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मानकर रखोगे तो कोई ना कोई फार्मूला आपको ज़रूर मिल जाएगा, जिस फार्मूले के रूप में आप चेंज कर लोगे और सीधे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सभी में मुझे ऐसा ही दिख रहा है। तो आप लोग इसे हल करिएगा सभी को। मैं सलूशन हो सकता है कि कल सुबह ही आपको ग्रुप में डाल दूँ, पर आप पहले उसके हल कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और वो नहीं करना चाहेंगे अगर आप, तो जैसे हम लोग टेन इनवर्स एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का निकाला था, तो 10 को उधर ले जाएंगे तो 10y बराबर 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, फिर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, भाग वाला फार्मूला लगाएंगे, तब भी आपका आंसर वही आना है। आप दोनों चीज़ें करके देखिएगा। मैं अगले दिन इसका सलूशन भेजता हूँ तो आप लोग मिला लीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।